प्रमाणादर्शन सिद्धिस्तदा भासाद् विपरेह इति वक्षेतो लक्ष्म सिद्धम अल्पम लगीसः सिद्धम अल्पम लगीसः। ये न्याय का महान ग्रंथ परीक्षा मोक्ष आचार्य श्री माणिकनंदी स्वामी द्वारा लिखित है। इसका अभी तक अपन ने दो चीज़ें पढ़ चुके हैं। प्रमाण के स्वरूप में, प्रमाण का स्वरूप क्या है उसकी अपन ने चर्चा की है। ये सोच करके आगे बढ़ रहे हैं। जो प्रमाण का जो बेस है कि जहाँ सारी दुनिया वस्तु जैसी है उसको उसी रूप से मानना, ये प्रमाण का स्वरूप बताया। या किसी ने वेद वाक्यम प्रमाणम बताया, लेकिन जैन दर्शन ने अलग ही परिभाषा बनाई थी। ये आपने पढ़ा है, ये मान के हम चल रहे हैं कि अपने को जानते हुए जो पदार्थ को जान रहा है वह ज्ञान प्रमाण है। उसके बाद में फिर इस पर बहुत डिस्कशन हुआ कि अपने को नहीं जान सकते हो। ये आपने 2 अध्यायों में पढ़ा है। तो उसकी निराकरण अपन ने किया कि नहीं, सोन्मुखतया प्रतिभासनम से व्यवसाय हो सकता है कि जैसे हम जब पदार्थ के सन्मुख होते हैं तो पदार्थ का निर्णय करते हैं, उसी तरह से हम अपनी ओर सन्मुख होंगे तो अपना भी निर्णय कर सकते हैं। फिर इस पर विवाद हुआ कि अपना निर्णय कैसे कर लेंगे। हमने कहा ये क्या है, ये चश्मा है, तो आपको चश्मे का ज्ञान हो गया। फिर हमने ये दिखाया तो ये ज्ञान हो गया। इसके मतलब जब हम कोई वस्तु दिखाते हैं तब वस्तु का ज्ञान करते हैं। हम अभी कहें कि ले आओ, क्या ले आए, क्या लाए, कि नहीं नहीं ले आओ। आप कैसी बातें कर रहे हो, पानी ले आओ। आधा क्यों, अभी तक कोई लाया नहीं, आप नाम बताओ ना कौन ले आए। ये सब भागेंगे अभी, सब क्यों भाग रहे हो, नाम भी बोल नहीं रहे हो, क्या लाए ये भी बोल नहीं रहे हो, नाराज हुए बिना भी रह नहीं रहे हो, क्या करें। तो ऐसा करो, आप नाम बोलो कि दिनेश जैन पानी ले आओ। फिर काम ना हुए तो हम गुनहगार, हम उसके अपराधी हैं। इसलिए हम कहते हैं बिना नाम लिए ज्ञान नहीं होता है। सारी दुनिया कहते कि हाँ ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही। जैन दर्शन इसके भी विरोध में बोलता है कि नाम लिए बिना भी ज्ञान हो जाता है। उसके लिए क्या कहा, नामोच्चारण स्वस्थ अनुभवनम अर्थवत। देखो कितना गजब की व्यवस्था है कि अभी जो हमने कहा कि ले आओ, क्या ले आए, कि नहीं नहीं ले आओ, तो सब एक मत हो गई, नहीं नहीं नाम तो बोलो आप। इसके मतलब सारी दुनिया ये मानती है नाम लिए बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। लेकिन जैन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। नामोच्चारणे भी स्वस्थ अनुभवनम अर्थवत। इस पर खूब बहस हुई, आप लोगों ने सुनी, हमने नहीं पढ़ा है लेकिन आपने तो क्लास में सुनी। ये मान के हम चल रहे हैं। इस पर बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ। उसके बाद में प्रमाण के स्वरूप पर चर्चा हुई। कितने तरह का होता है कि प्रमाण 2 तरह का होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। फिर प्रमाण के स्वरूप में प्रत्यक्ष प्रमाण पर चर्चा हमारे जैनाचार्यों ने की। ये पूरी फिल्म इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको पूरा एक सब्जेक्ट क्लियर में आ जाए, क्योंकि आपने 2 अध्याय पढ़े हैं, ये मान के हम चल रहे हैं। फिर परिभाषा बनाई कि विशदम प्रत्यक्षम, जो विशद है वह स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है। यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या आ गई, टेक्निकल प्रॉब्लम क्या आ गई कि बहुत किसे प्रसिद्ध कहें। तो उन्होंने परिभाषा बनाई, प्रतीति अंतर अव्यवधानेन विशेष बताया प्रतिभाषणम वैसध्यम। ऐसी प्रतीति हो जिसमें बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना कर सके। पहली शर्त तो ये लगाई। दूसरी शर्त लगाई कि सारी विशेषताओं से युक्त हो। ये 2 बातें जहां हों उसे हम प्रत्यक्ष बोलेंगे। लेकिन जब ये परिभाषा बनाई तो बहुत बड़ी सी समस्याएं आ गई
परिभाषा तो बना रहे थे समस्याओं के समाधान के लिए, लेकिन जितनी परिभाषा बना रहे हो समस्याएं बनती चली जा रही। अगर प्रत्यक्ष की यही परिभाषा बनाते तो देशनालब्धि छायक समुद्रदर्शन कहाँ होता है सब जानते हैं। केवली या श्रुत केवली के पाद मूल का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। ये तो पाद मूल का मतलब ये होता है कि आमने सामने होना चाहिए, ये होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए। अगर हम और उसको स्पष्ट बोल रहे हैं तो ये छायक समुद्रदर्शन उनके प्रत्यक्ष होता है, केवली या शुद्ध केवली के पादमूल होना चाहिए। अब ये जो तुमने प्रत्यक्ष की परिभाषा बनाई जिसमें बीच में किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, सारी विशेषताओं से, ये परिभाषा यहाँ पर लागू नहीं होती है, क्योंकि जिसको छायक समुद्रदर्शन होगा किसको होगा? किसी छद्मस्त को ही होगा, मत ज्ञान श्रुत ज्ञान धारी कोई होगा, और उसके ज्ञान में डिस्टर्बेंस किया जा सकता है, व्यवधान बीच में डाला जा सकता है। जब व्यवधान बीच में डाला जा सकता है तो प्रत्यक्ष की परिभाषा नहीं बनती है। ये बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। दूसरी समस्या क्या आ जाएगी? चरणानियोग की व्यवस्था नहीं बन पाएगी कि दे के चलना, सोध बीन के खाना, ये सब बातें नहीं बन पाएंगी। चरणानियोग हमारे पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। प्रथमानुयोग की राजा श्रेणिक ने वर्धमान स्वामी से इतने सीधे प्रश्न किए, सीधे के बात तो बनती ही नहीं है। ये सब समस्याएं आ जाएंगी। अगर अगला कोई स्टेप माणिकनंदी स्वामी ना उठाते, ये सब समस्याएं थी। इन सब समस्याओं को ध्यान में रखकर आगे का सूत्र बनाया। क्या बनाया? इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम दृष्टा समव्यावहारिक प्रत्यक्षम। कि भाई दूसरी परिभाषा भी हमारी है, जिसको लोग व्यवहार वाले की इंद्रियां और मन जिसमें निमित्त हो उसको समव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। ऐसे करके उन्होंने प्रत्यक्ष के दो स्वरूप बताई। अब आगे हम तीसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में परोक्ष प्रमाण की चर्चा की। परोक्ष प्रमाण के कौन कौन से? स्मृति कहाँ लागू होती है? पूर्व रतानुस्मरणम स्मृति। पूर्व में जिसका पहले हमने कभी प्रत्यक्ष किया हो, वर्तमान में उसको याद करना, ये प्रत्यक्ष हो गया। इसको प्रमाण की कोटि में रखा तो स्मृति भी हो गया, प्रतिविज्ञान हो गया, एकत्र प्रतिविज्ञान, सादृश प्रतिविज्ञान। ये सब परिभाषाएं आपने पढ़ ली हैं, अच्छी तरह से याद हैं। ये सोच करके हम आगे प्रतिविज्ञान, तर्क, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान पर बात अपनी अटकी थी कि देखो अगर हमारे आपके हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अनुमान ही है। दर्शन क्षेत्र में सबसे ज्यादा झगड़ा जो कुछ भी चल रहा है वो अनुमान में चल रहा है। आप परीक्षा आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कोर्स में तो होगी ना, कोर्स में होगी। और तो परीक्षा कौन इस साल फाइनल वालों का है? कितने हैं फाइनल वाले? पढ़ी नहीं पढ़ी अभी आपने? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पढ़ी। बहुत गजब का ग्रंथ है। आज परीक्षा में जो सब्जेक्ट है वो सारा सब्जेक्ट अनुमान के आधार पर है। जब आज परीक्षा शुरू की तो मंगलाचरण उन्होंने किया, विद्यानंदी स्वामी ने। जब मंगलाचरण किया तो काय के लिए कर रहे हैं कि मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म विवृताम ज्ञातारम तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। आचार्य विद्यानंदी स्वामी ने ये मंगलाचरण किया ही था। अन्य मत वाले ने ब्रेक लगा दिया, रुको पहले बात, रुको भाई। आप जो कर्म विवृत की बात कर रहे हो, कर्म विवृत माने कर्म रूपी पहाड़ों को नष्ट करने वाले हैं। पहले तो ये सिद्ध कर लो कर्म होते भी हैं कि नहीं जिसकी तुम पहाड़ों की बात कर रहे हो। और यहीं से झगड़ा शुरू हो गया। बहुत मजेदार है परीक्षा।
एंगल से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, और वो नक्शा अगर समझ में नहीं आया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर हमारे जैनाचार्य ने सिद्ध किया कि कर्म रूपी पहाड़ होते हैं, उसके लिए करीब 60-70 पेज चले गए। फिर अगला जो स्टेप आया कि नहीं, इस संसार का बनाने वाले तनु भुवन करणादिक, अगर ये समझ में आ गया तो आप परीक्षा समझ में आ गई। हम लोग जब पढ़ते थे तो आप परीक्षा को आफत की परीक्षा बोलते थे, बहुत कठिन ग्रंथ लगता था। लेकिन अगर नक्शा समझ में आ जाए, उसमें मूल मुद्दा तो कर्म मुहूर्त वाला आ गया, उस पर काफी पेज चले गए। फिर आया कि नहीं, तनु भुवन करणादिक। अभी नहीं समझे वो, क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं। तनु भुवन मतलब यह है कपड़ा, ये पेन जमीन से खोद के नहीं लाए मैं। ये जो कुर्ता पहन के आए हैं, ये कहाँ निकला है? एक जुलाहा था, उसने धागा बनाया, धागे से कपड़ा बना गया, कपड़े को उसने कटिंग की और कुर्ता बना। ये मकान ऑटोमेटिक रूप से जमीन में नहीं दिखाई पड़ा। बहुत से मिस्त्री आए होंगे यहाँ पर और उन्होंने मकान स्मारक बनाया होगा। इसके मतलब ये हुआ, जगत में जितने कार्य होते हैं, तनु माने वस्त्र आदि, भवन माने बिल्डिंग्स वाले, ये किसी के बनाए हुए हैं। तो इसके मतलब ये हुआ, जैसे हम कहें कि इनके पापा का नाम क्या है, कि ये इनके पापा का नाम क्या है, तो इसके मतलब इनके पापा का भी कोई ना कोई नाम होना चाहिए। इन दोनों के पापाओं का नाम पता है हमें, और ये बेटा है, इनके पापा होंगे कि नहीं होंगे? कोई तो होंगे, क्योंकि इनके हैं, इनके भी हैं, इनके भी हैं और मेरे भी हैं, और मेरे जैसे ये भी हैं, तो इनके भी कोई ना कोई पापा होना चाहिए। ये तर्क यहाँ तक बिल्कुल बैठता है। मतलब सामने वाले को बुद्धू बनाना बहुत सरल है। हम तो कहाँ से कहते हैं, मंगलाते यूनिवर्सिटी में हम सिलेबस बोर्ड के मेंबर हैं। हमने एक बार यूनिवर्सिटी की मीटिंग हुई, तब ये बोला था कि एक बार इंजीनियर बेरोजगार हो सकता है, हो सकता डॉक्टर भी बेरोजगार हो, लेकिन कोई ऐसा सब्जेक्ट बना लो जिसमें हम लोगों को बाबा बनाएं। मेरी वहां बोर्ड में बोले, मेरी ये लिखित गारंटी है कि कैंपस सिलेक्शन होगा। जितने तैयार करोगे बाबा, वे एक भी बेरोजगार नहीं होंगे दुनिया में। अगर जबरदस्त किसी की डिमांड है और 5 लाख 10 लाख से पैकेज में अगर कोई चला जाए तो हम सिर मुड़ा लेंगे अपना। जबरदस्त डिमांड है। करना क्या है, काम बता दें करना, और उसमें एडमिशन कैसे हो। जो उस एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा अयोग्य हो, योग्य को तो लेना ही नहीं, कंपलसरी योग्यता। कोई जो सबसे अयोग्य हो, महाधूर्त मक्कार हो, वो हमारे मेरिट लिस्ट में आना चाहिए। पहली तो योग्यता की ये है। कुछ नहीं आता हो, सिखाना क्या है, सिलेबस क्या बनाया जाए। पहला सिलेबस ये हो, जब उसको 6 महीने की वो मतलब बनाया जाएगा ना सर्टिफिकेट कोर्स, या वो पहला अगर होगी तो हम पढ़ाएंगे, उसे कहेंगे बूढ़ा हो बड़ा हो छोटा हो, बस तेरा कल्याण हो। ये सब बातें कराएंगे, 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे। और अगर कैंपस सिलेक्शन ना हो, अच्छी जगहों पर ना जाए, बहस का मुद्दा नहीं है कि वो कहाँ जाता है, लेकिन उसका कैंपस सिलेक्शन होगा ही, और बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा उसको। कभी बेरोजगार नहीं रह सकता है। शर्त यह है कि बनाने वाला चाहिए। अभी जो मौका मिला, हम कहते हैं राम रहीम, अगर कहीं वो नोबेल पुरस्कार देने की व्यवस्था हमारे पास हो तो हम राम रहीम को नोबेल पुरस्कार देंगे।
अरे लोगों को कैसे बुद्धू बना लिया, पैंट शर्ट पहन करके, और लोगों को बुद्धू बना लिया है। ये छोटी बात है। 100 रुपए के नकली नोट चलाना बहुत कठिन है, पर नकली धर्म चलाना बहुत, मतलब दुनिया में जितना ज्यादा होशियार होगा, अच्छा अगर टॉप का डॉक्टर होगा, समझ लो सबसे पहले बेवकूफ तो वो बनेगा, रिक्शा वाला नहीं बनेगा कभी। कभी देवागा में शुद्ध पढ़ाने का मौका मिले तो हम आपको ये बात बताएंगे। ये तनु भवन करना देख, जो हम अपने विषय में बात चल रही है। मकान है किसी ने बनाया होगा, वस्त्र है किसी ने बनाया होगा। जब ये कार्य हैं और इनको किसी ने बनाया, तो दुनिया भी तो एक कार्य है कि नहीं है? तो इसको भी किसी के द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए। ये जो सोच है क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण तो है नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला भगवान अपने औजार लेकर के बनाने तो आए नहीं थे, जो हम देखें कि नहीं इन्हें बनाया, ये तो आई नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रत्यक्ष दिखता नहीं, याद भी है नहीं मेरे पिताजी थे तब भगवान श्री आए थे, उनने बनाया नहीं ना, बहुत छोटे थे ना तब भगवान बनाने आए थे। तो स्मृति भी प्रमाण है नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान है नहीं। अब ये जो व्यवस्था है किस कोटि में आएगी? अनुमान चलेगा, और अनुमान में ये देखो कितना कर दिया कि ये तन भुवन है, ये कार्य हैं, और ये किसी के निर्माता हैं, क्योंकि बहुत छोटे थे तो स्मारक बनाया गया था। तो जब ये कार्य हैं, इनका कोई कारण है, तो जगत भी एक कार्य है और इनका भी कोई कारण होना चाहिए। मानो या ना मानो, कोई तो है, कोई चीज तो भाई साहब मानना ही पड़ेगी जो सृष्टि का निमंता है। ये जो सोच है किसमें चला गया? भले वो बात में अनुमाना भास हो, वो बात अलग हो, लेकिन अनुमान प्रमाण से ये लोग सिद्ध करना चाहते हैं। इसलिए अब जो विषय हमारा चल रहा है, समझ लो जीवन के लिए, लोक व्यवस्था के लिए, धर्मशास्त्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमने परिभाषा क्या बनाई अनुमान की? साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। साधन को देखकर साध्य का ज्ञान करना, ये अनुमान की व्यवस्था यहां पर की गई। अब हमें यह देखना है कि साधन क्या है और साध्य क्या है। इसकी क्या परिभाषा बनाई अपन ने? साध्य अपना भावित्व निश्चित हेतु। समय सार में जो कर्ता कर्म अधिकार है, ये जब आपके सामने क्लियर होगा कि अनुमान ज्ञान की व्यवस्था अगर हमारे पास समझ में आ गई, तो कर्ता कर्म अधिकार बहुत एकदम समझ में आ जाएगा कि साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। ये तो उन्होंने अनुमान के स्वरूप की प्रतिज्ञा की कि साधन से साध्य का ज्ञान करना। ये क्योंकि यहां हमारा इष्ट क्या है? किसकी सिद्धि करने जा रहे हैं? साधन की नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि साधन तो सामने प्रत्यक्ष है। झगड़ा किस पर चल रहा है? प्रत्यक्ष पे नहीं चल रहा झगड़ा, वो तो सबको दिखाई पड़ रहा है। झगड़ा जब जब चलेगा अप्रत्यक्ष पर चलेगा, और अप्रत्यक्ष सामने है नहीं। अगला सूत्र बनाया कि साध्य अपना भावित्व निश्चित हेतु। साध्य के साथ जो अपना भावी हो, अपना भावी तो आप पढ़े होंगे, यत सत्य यत सत्यम यत असत्य यत, जिसके होने पर जो होवे ही होवे, और जिसके नहीं होने पर जो निश्चित रूप से नहीं हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसका ये संबंध है जब तो वो अपना भावी है, और ये संबंध नहीं है तो अपना भावी नहीं है। उसके उन्होंने फिर स्वरूप बताया, ये थोड़ा सा याद करते जाना। अपना भाव के दो भेद बताए। सहक्रम भाव निमो अपना भाव, माने सहभाव रूप अपना भाव और क्रम भाव रूप अपना भाव, माने जिसके जो साथ साथ पाया जाए। जैसे हमने बाजार में आम लेने गए, क्या खाना चाहते हो? आम में क्या चीज लेने योग्य होती है? आम खरीदने जाते हो ना, आम को खरीदते समय
आपका लक्ष्य क्या होता है? गुठली, छिलका, रंग, क्या कि रूप की रस। आम में जो आपने 50 रुपए किलो दिया आम, 50 रुपए किस चीज के दिए? अगर छिलके के दिए तो हम तो आपको 5 रुपए किलो दे देंगे। रूप के दिए हम आपको 5 रुपए किलो तोल देंगे, खाएंगे और तोल के दे देंगे आपको। पीला पीला तो रहता ही रहता है। आपने जो 50 रुपए दिए आम में, वो किस चीज के दिए? पीले रंग के, गुठली के, वो जो चिकना चिकना है उसके, किस स्वाद के? स्वाद के दिए। अब जब आप आम छांट रहे थे उससे ठेले से, आप क्या देख रहे थे? हर आम को ऐसे खा खा के देख रहे थे? संभव नहीं। आप देख क्या रहे थे और खरीद क्या रहे थे? आप देख रहे थे पीला पीला, ये पीला है, ये थोड़ा सा कड़क है, हरा है, ये नहीं, ये हटाओ इसमें से। आपने देखा क्या और खरीदा क्या? देखा तो पीलापन, पर खरीदा क्या आपने? अब हम आपसे पूछते हैं, पीला देख करके आपको कैसे कॉन्फिडेंस आ गया कि ये आम तो मीठा होगा ही होगा? कैसे देख लिया आपने? चाक के तो दिखा नहीं, पर आपको पीला देख करके जो मुंह में पानी आया, वो किसको देख के आया? मुंह में नहीं गया अभी, क्योंकि झगड़ा तो जो प्रत्यक्ष नहीं मिल नहीं रहा, झगड़ा तो वो है इस पे। जो दिख रहा है उस पे झगड़ा नहीं होता कभी। जो नहीं दिखता है, विवाद का कारण दुनिया में हमेशा वही होता है। देखा क्या? पीला। लिया क्या? कैसे हो गया जी? आप कहोगे ऐसे हो गया कि जो जो पीला होता है वो मीठा होता है। ये जो व्यवस्था है वो कैसी व्यवस्था है? ये है साथ साथ कि जो जो पीला होता है वो मीठा। अब वो जो पीला तो नहीं है, पर 5 दिन बाद पीला होगा। आप उस समय खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? अभी हरा है पर अब पीला नहीं है। आप उस समय 50 रुपए के दाम दोगे कि नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे? कि 5 दिन की किसने देखी? खाना तो हाल हमें जाके घर पर है। तो पीला देखा, पीला में उसी समय आपने किया कि जब जब पीला होता है आम, तब तब आम मीठा होता है, और जब जब हरा होता है तो मीठा नहीं होता है। हरे से पीला होगा तब आम मीठा होगा। तो आपने पीला देखा और आम खरीदा। इसके मतलब आपके अंदर में कहीं ना कहीं ये सोच है कि जहां जहां पीला होता है वहां वहां मीठा होता है। ये बात दुनिया में कौन नहीं जानता? केला खरीदे, मुलायम है, चित्तीदार है, तो कि चित्तीदार मीठा होता है। कैसे पता है कि नहीं? नहीं, जब जब हमने चित्तीदार केला खाया, कल खाया था मीठा निकला था, परसों खाया था, ऐसे आपने जीवन में कई बार अनुभव किया कि जो जो चित्तीदार होता है उसके स्वाद की बात अलग होती है, जो जो पीला होता है उसके स्वाद की बात अलग होती है। ये सोच दुनिया के हर व्यक्ति के हृदय में होती है कि नहीं होती है? तो न्याय कुछ नया नहीं है। अब ये तो आप कह दोगे कि जो जो पीला होता है वो मीठा होता है। न्याय ये कह रहा है कि एक सहभाव रूप अवनाभाव होता है। तो नया कुछ क्या बताओ? नया है कुछ पढ़ रहे? नया कुछ भी नहीं पढ़ रहे, केवल तो हम लोग रूल्स बता रहे हैं कि अवनाभाव माने ये होता है कि जब जब ये हो तब तब ये हो। और अवनाभाव के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? कि सहभाव रूप अपना भाव और क्रम भाव रूप अपना भाव।
सहभाव रूप अपना भाव है, माने दोनों चीजें एक साथ पाई जाए। कि जब जब पीला होगा, आम की बात कर रहे हैं क्योंकि लक्ष्य समय हमारा आम है, इसलिए आम की बात कर रहे हैं कि जब जब आम पीला होगा तब तो मीठा होगा। तो ये कौन सा हो गया कि सहभाव रूप अपना भाव। रोज पढ़ते हैं, रोज जानते हैं, लेकिन नया कुछ नहीं है। क्यों? कि रूल्स जो बनते हैं वो तो लोगों की प्रवृत्ति को देख करके बनते हैं, अलग से बनाओगे रूल्स चलेंगे नहीं। अब यहां पर हमें देखना है ऐसे कहना क्या चाहते हो कि पहले तो हम ये समझ लें कि अपना भाव दो तरह का, सहभाव रूप अपना भाव। सहभाव रूप अपना भाव माने कि जिसमें जब जब एक गुण हो तो दूसरा गुण। अब यहां पर साध्य क्या है और साधन क्या है? सहभाव रूप अपना भाव पढ़ा ना, इसमें साध्य क्या है और साधन क्या है ये हम देखें कि साधन तो है पीला और साध्य क्या है? मिठास, मीठा। मीठा हमें उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध क्या है? तो एक कि जब जब पीला होता है तब तो मीठा होता है। चूंकि ये पीला है इसलिए इसको भी मीठा होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे सहभाव रूप अपना भाव। अब क्रम भाव रूप अपना भाव कैसे? जो दूसरा आएगा ना, दो आएगा, सहभाव रूप अपना भाव, इसके दो भेद कर दिए इन्होंने कि साथ साथ चलने वाला। साथ साथ माना पीला और मीठा ये साथ साथ चलते हैं। दूसरा बताया व्यापी व्यापक। व्यापी व्यापक माने क्या कि जो जैसे मान लीजिए एक जंगल में शीशम है, आम है, नीम है, 50 पेड़ शीशम के, 50 पेड़ आम के और 50 पेड़ बबूल के, 150 पेड़ हो गए। अब यहां पर ऐसी कौन सी कॉमन चीज है जो 150 पौधों में हो और जो केवल 50 में हो? वो क्या चीज है? शीशम। तो शीशम तो हो गया व्याप्य, कम में फैला हुआ है, लेकिन पेड़ है। अब हम कहेंगे 75 पेड़ ले आए तो 75 तो शीशम है ही नहीं, 75 तो आम है ही नहीं, लेकिन 75 पेड़ हैं। तो ये हो गया व्याप्य व्यापक, माने जो सब में पाया जाए वो तो हो गया व्यापक, और जो सब में ना पा करके विशिष्ट विशिष्ट में पाया जाए उसको बोलते हैं व्याप। तो ये सहभाव नियम अपना भाव के दो भेद, एक तो जहां साथ साथ चले जैसे रूप और रस में, और जिसमें जो ज्यादा में फैला हो और एक कम में फैला हो उसको बोलते हैं व्याप्य और व्यापक, सहभाव रूप अपना भाव। हम थोड़ा सा अगला और पढ़ लें तब ऊपर उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये तो किसके भेद हो गए? सहभाव रूप अपना भाव। अब क्रम भाव रूप अपना भाव माने क्या कि आज मंगलवार है, कल क्या था? सोमवार। अब सोमवार और मंगलवार का क्या संबंध? सोमवार समाप्त हुआ, मंगलवार आया, तो सोमवार ने मंगलवार को पैदा किया कि सोमवार की समाप्ति और इनमें संबंध क्या है? क्या संबंध है इनमें? माने इसमें कार्य कारण संबंध नहीं है। अगर ऐसा होता तो बड़ी प्रॉब्लम क्या होती कि जिस समय संबंध, अगर कार्य कारण संबंध होता, माने सोमवार ने मंगलवार को पैदा नहीं किया, लेकिन जब जब सोमवार की समाप्ति होगी तब तब बुधवार पैदा नहीं होगा। क्या पैदा होगा? मंगलवार ही पैदा होगा। और जब जब मंगलवार पैदा होगा तो उसके पहले क्या होगा? सोमवार होगा ही होगा। अब हम इसको अपने प्रयोजन से समझें कि समय दर्शन की उत्पत्ति हुई, उसके पहले क्या था?
अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता तो सम्यक दर्शन का उत्पादक कारण कौन कहलाता? क्योंकि अगर मिथ्या, हमें फिर ये मानना पड़ता कि मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता है। सम्यक दर्शन को पैदा किसने किया? कि नहीं, वो जो पर्याय अपने स्वसन्मुख होती है उससे सम्यक दर्शन पैदा होता है। हम कहें अगर मिथ्या दर्शन की पर्याय समाप्त ना होती तो सम्यक दर्शन हो जाता। तो सम्यक दर्शन का अभाव मिथ्या दर्शन को पैदा किया, तो मिथ्या दर्शन ने सम्यक दर्शन को पैदा किया कि नहीं किया? आप कह उल्टी उल्टी क्यों पढ़ा रहे हो? अभी मिथ्या दर्शन था और मिथ्या दर्शन की पर्याय समाप्त हुई, कौन सी पर्याय पैदा हुई? सम्यक दर्शन की पर्याय समाप्त पैदा हुई कि नहीं हुई? तो सम्यक दर्शन की पर्याय पैदा हुई तो मिथ्या दर्शन की पर्याय समाप्त हुई, तो मिथ्या दर्शन ने सम्यक दर्शन को पैदा किया कि नहीं किया? आपको कैसे कैसे क्यों नहीं? तो आपको यहां से उत्तर देना पड़ेगा कि मिथ्या दर्शन की पर्याय पूर्वचर है और सम्यक दर्शन की पर्याय उत्तरचर है। सोमवार ने मंगलवार को पैदा नहीं किया, पर यह नियम है कि जब जब मंगलवार आएगा तो सोमवार की समाप्ति होगी, लेकिन उस समाप्ति ने मंगलवार को पैदा नहीं किया। मतलब यहां यह देखना है कि कितनी न्याय का मुख्य उद्देश्य तो जीव को आजादी देना है। यहां यह देखना है कि भले वो समाप्त हुआ, अगर ऐसा होता, मिथ्या दर्शन की लोग आता ना उसमें बहुत, आज से 20 साल पहले बहुत ये देश में आंदोलन से चला था कि शुभ भाव से शुद्ध भाव पैदा होता है। ये बहुत आंदोलन चला था, बुजुर्ग लोग अगर कोई बैठे हो, प्रवीण जी, बहुत पहले चला था कि शुभ भाव से शुद्ध भाव होता है। क्यों? कि जब शुद्ध भाव होगा तो उसके पहले कौन सी पर्याय होगी? देखने वाली बात, जब शुद्ध भाव पर्याय में आया उसके पहले कौन सी पर्याय थी? माने पूजन पाठ करके ही सम्यक दर्शन हो सकता है, क्योंकि शुद्ध भाव के पहले शुभ भाव होता है। अगर शुभ भाव को शुद्ध भाव का उत्पादक कारण मानोगे तो शुभ भाव के पहले कौन सी पर्याय थी? तो क्या पाप करते करते पुण्य मानना पड़ेगा? क्योंकि अगर शुभ भाव के बाद में शुद्ध भाव, तो शुभ भाव के पहले कौन सा भाव? तो फिर जैसे तुम शुभ भाव करते करते मोक्ष जा रहे हो, ठीक ऐसे ही न्याय से अशुभ भाव करते करते मोक्ष क्यों नहीं जा सकते हो? एक्चुअल में हमको वो कार्य कारण की व्यवस्था सही पता नहीं है। ये जो व्यवस्था है कि जब जब शुद्ध भाव होगा उसके पहले कौन सी पर्याय होगी, तो जो पूर्व पर्याय शुभ भाव की होगी वो कौन से कहेगी? वो पूर्वचर है, पर पूर्वचर उत्तरचर का उत्पादक कारण नहीं है। ये वस्तु की स्वतंत्रता की समझ में आना चाहिए। ये जो सिद्ध करेंगे वो किससे सिद्ध करेंगे? अनुमान ज्ञान से, क्योंकि सामने तो एकदम ऐसा दिखता नहीं है। इसलिए यहां पर जो दूसरा बताया क्रम भाव रूप अपना भाव कि पूर्वोत्तर चारणों, जब जब मंगलवार होगा तब तो सोमवार होगा, ये हो गया पूर्वचर। माने यहां पर हमने कार्य कारण की व्यवस्था जिनागम में बताई। अन्य लोगों में कार्य कारण तो एक दूसरे का प्रेरक कारण है, लेकिन यहां कार्य कारण माने पूर्वचर, उत्तरचर, से भाव रूप अपना भाव और क्रम भाव रूप अपना भाव, माने यहां पर प्रेरक कारण नहीं है। पर यह नियम है कि जब जब मंगलवार होगा तो उसके पहले सोमवार होगा, तो सोमवार ने मंगलवार को पैदा नहीं किया, पर यह पक्का है कि जब मंगलवार होगा, क्या योगदान है सोमवार का? मंगलवार में कोई योगदान नहीं, फिर भी वो होता है कि नहीं होता है। इसलिए ये जो कार्य कारण व्यवस्था है, ये क्रम भाव रूप अपना भाव यहां पर सिद्ध होता है।
अब यहां पर ये देखने वाली बात है, इस समय हमारी किस विषय पर चर्चा चल रही है? अनुमान की नहीं चल रही है। काय की चर्चा चल रही है? अविनाभाव की चर्चा चल रही है। हम इस अविनाभाव नियम को किस प्रमाण में शामिल करें? हमारे यहां प्रमाण तो परोक्ष 5 कहे गए हैं, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। अब जो हम ये अविनाभाव संबंध है, ये स्मृति तो है नहीं, प्रत्यभिज्ञान भी है नहीं, अनुमान में भी अलग चीज हो गई। हम इसको किस प्रमाण से माने? प्रत्यक्ष प्रमाण में शामिल कर नहीं सकते, अनुमान प्रमाण में शामिल कर नहीं सकते, फिर हम इस व्यवस्था को किस प्रमाण से माने? और फिर ये प्रमाण है कि अप्रमाण है? इस प्रॉब्लम के लिए आगे का सूत्र दिया है तर्कात तत् निर्णय। माने जो अविनाभाव का संबंध है, इसका निर्णय है तर्क प्रमाण में आता है। कभी कभी बहुत ताज्जुब होता है, बुंदेलखंड के कौन कौन लोग हैं? ललितपुर साइड के कोई हैं क्या? कौन है? बेटा अटा मंदिर में गए दर्शन करना है? अब जब कभी जाओ दिवाली पे, वहां वेदियों का निरीक्षण करना, हर वेदी पर लिखा होगा तर्क नरक है, तर्क नरक है। पढ़ा कभी नहीं पढ़ा? काहे को पढ़ोगे तुम तो? जैन दर्शन के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो रही है। दुनिया में जितने धर्म हैं, किसी ने प्रत्यक्ष को प्रमाण माना, किसी ने अनुमान को प्रमाण, बौद्धों ने प्रत्यक्ष और अनुमान को प्रमाण माना। इकलौता दर्शन है जैन दर्शन जिसने तर्क को प्रमाण माना है। मुसलमानों में तर्क तो जहन्नुम जाना, तर्क किया नहीं और नरक सीधे बिल्कुल बिना रोक टोक, बिना मोड़ा के चले जाओगे। बौद्धों ने प्रत्यक्ष और अनुमान को प्रमाण माना है। सारी दुनिया में जितने जैन दर्शन हैं, इकलौता दर्शन जैन दर्शन है जिसने तर्क को प्रमाण की कोटि में रखा है। माना तर्क यहां अलाउ है, लेकिन कितने शर्म की बात है कि मंदिरों में ऐसे स्टिकर लोगों ने लगा रखे हैं, तर्क नरक है। तर्क, क्योंकि खतरा तो तर्क से ही है उनको, और किसको है? यहां माणिकनंदी स्वामी अपने शिष्यों को समझा रहे कि तर्कात तत् निर्णय, उस जो अविनाभाव जो संबंध है, जिससे श्रेय भाव रूप अविनाभाव और क्रम भाव रूप अविनाभाव सिद्ध होता है, उसकी सिद्धि तर्क नाम के प्रमाण से होती है। तर्कात तत् निर्णय, ये हम आपको ध्यान इसलिए आकर्षित करा रही हैं कि जो हमारा आइडेंटिटी थी, जो जैन दर्शन की यूनिक था, किसी ने तर्क को प्रमाण नहीं माना। एक जैन दर्शन की बुद्धि थी जिसने तर्क को प्रमाण की कोटि में रखा, और उसी दर्शन के फॉलोअर मंदिर जी की वेदी पर हजारों रुपए का स्टिकर इसी बात में खर्च करें कि तर्क। आपको जैन दर्शन में क्या है ये भी नॉलेज होना चाहिए, और क्या मार्केट में जैन दर्शन के नाम पर बिक रहा है, कंपनी क्या माल भेज रही है, उसकी भी नॉलेज होना चाहिए। जैसे अगर आपके पास सैमसंग की एजेंसी है, आपको 2 ड्यूटी बनती है, माल क्या भेज रही है और मार्केट में इसकी कहीं डुप्लीकेसी नहीं हो रही है। ये नॉलेज उसकी एजेंसी वाले को होना जरूरी है कि नहीं है। अगर डुप्लीकेसी की जानकारी नहीं है तो बिक तो रहे 1000 पीस और आपकी दुकान से निकल रहे हैं 100, बिजनेस नहीं कर पाओगे। इसी तरह से विद्वत्ता के क्षेत्र में जिस विषय के आप विद्वान हैं, उस विषय में, उस विषय पर क्या बोला गया है, इसकी भी जानकारी होना चाहिए, और क्या मार्केट में उससे संबंधित चल रहा है वो भी जानकारी होना चाहिए। यहाँ आचार्य श्री अपना भाव को प्रमाण की कोटि में रखते हुए कहते हैं कि वो अपना भाव तर्कात तत् निर्णय है, कि उसका निर्णय काय से होता है? तर्क से उसका निर्णय होता है। हम यहां देखें, साधन की बात कर ली इन्होंने।
क्योंकि अविनाभाव रूप जो संबंध है साध्य के साथ उसको हम बोलेंगे। अविनाभाव के दो भेद कर लिए, सहभाव रूप अपना भाव और क्रम भाव रूप अपना भाव। सहभाव के फिर दो भेद किए इन्होंने, कौन कौन से? पूर्वोत्तर चारणों और कार्य कारणयोश्य। क्रम भाव रूप अपना भाव के दो भेद किए इन्होंने, पूर्वोत्तर क्रम भाव कहना, पूर्वोत्तर चारणों कार्य कारणयोश्य क्रम भाव। इसके बाद में अब कौन सा विषय स्पष्ट नहीं हुआ? साध्य। कि हम साध्य किसे कहें? हम तो साध्य ये कहेंगे कि केवली भगवान रोटी खाते हैं कि नहीं खाते हैं। आज इस पर बहस कर लो, हम तो इस पर बहस करेंगे। ऐसी प्रॉब्लम ना आए उसके बचने के लिए कहा कि साध्य किसे कहा जाए। कम जा चाहे जिसको साध्य करना ले कि बाबुली भगवान खाना खाते होंगे नहीं खाते होंगे, सिद्ध करो। जब किसी से विवाद करोगे तो ये प्रॉब्लम आएंगी। इन सब समस्याओं से बचने के लिए कहा इष्टम अबाधितम असिद्धम साध्यम। बोलो बेटा। हाँ बैठ जाओ। देखो इनका प्रश्न ये है कि सहभाव रूप अपना भाव और व्यापक, इसमें क्या संबंध है? सहभाव में तो दोनों एक साथ पाए जाते हैं, जैसे रूप और रस ये एक ही द्रव्य में एक साथ पाए जाते हैं। और व्यापक में क्या है कि जैसे मान लो जो अगर हम यहाँ पर आम के फल में जहां जहां रूप है वहां वहां रस है, पूरा फैला हुआ। लेकिन जंगल में हम जा रहे हैं, 100 पेड़ हैं और सब अलग अलग तरह के पेड़ हैं, लेकिन वृक्ष पने की अपेक्षा तो आम भी है, नीम भी है और वगैरह वगैरह बबूल वगैरह सब हैं। वृक्ष पने की अपेक्षा से तो सब हैं, पर सब आम नहीं है। तो जो वृक्ष पना है वो तो व्यापक हो गया, पर आम तो सब में फैला हुआ नहीं है। तो व्यापक होता है, उसका पेटा बहुत बड़ा होता है। जैसे हम कहें एक आत्मा में सुख गुण है और चेतन गुण है, क्या संबंध है? सुख है उसमें चेतना है कि नहीं, ज्ञान गुण में चेतना है कि नहीं, ये दोनों का ये अंतर हो गया। अब हमारा चल रहा है कि साध्य किसे बोले कि इष्टम जी आए, इष्टम अबाधितम असिद्धम साध्यम। कि साध्य किसे बोले कि जो इष्ट हो। किसको हो इष्ट? आप तो ये कह रहे बाबुल भगवान खाना खाते ही नहीं खाते, आप सिद्ध करो। हम क्या कहेंगे? ये हमें इष्ट नहीं है। तुम कहोगे हमें इष्ट है, उसका उत्तर आएगा। पहले हम यहां ये देख लें कि इष्टम अबाधितम असिद्धम साध्यम। अर्थ पहले बता दे रहे, फिर वो सूत्र हैं कि साध्य किसे बोले कि जो इष्ट हो। किसको इष्ट हो? ये चर्चा तो दो लोगों में चल रही ना, जैसे हमारी आपकी चर्चा चल रही। तो इष्ट किसे होना चाहिए? हमें। क्योंकि समझाने की इच्छा तो हम रख रहे हैं ना। आप काहे के लिए आए? आप तो समझने के लिए आए। तो वो समझने के लिए आए हैं कि जो हम आपको समझाने जा रहे हैं। सूत्र आगे आया है कि प्रत्याय नाय ही इच्छा वक्तुरेव, कि समझाने की इच्छा नहीं, हमें तो ये समझना है, हम आपको नहीं समझ पाएंगे। हमें तो ये सिद्ध करो, हमें वो सिद्ध करना इष्ट है ही नहीं। तो इष्ट हो, किसको इष्ट हो? इष्ट माने जो सिद्ध करना चाहते हैं, साध्य। जो साध्य सिद्ध करना चाहते हैं वो इष्ट हो। किसको इष्ट हो? वक्ता को। अबाधित हो, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित ना हो, और असिद्ध हो। किसको असिद्ध हो? हमें। अगर जब हमें ही असिद्ध होगा तो हम समझाएंगे क्या? तो असिद्ध विशेषण तो है सामने वाले को, माने सामने वाला को विषय क्लियर नहीं होना चाहिए, तभी वो क्लियर हम मतलब तभी तो हमें
हमसे समझने आएगा। अगर उसको क्लियर होगा कि नहीं नहीं वो तो हम पूछने आए, ये आप पूछने आए, हम नहीं बता पाएंगे आपको। क्योंकि जब हम कहें कि अच्छा ये सिद्ध करो कि तुम हो कि नहीं, अरे हम हैं, इसमें कोई विवाद ही नहीं है। हम कौन हैं, आत्मा है कि चेतन है, ये तो विवाद है, पर हम यहां हैं ये सिद्ध करो, क्योंकि इस पे कोई विवाद है ही नहीं। इसलिए जो असिद्ध विशेषण है वो किसकी अपेक्षा से है? प्रतिवादी की अपेक्षा से, क्योंकि उसको सब्जेक्ट क्लियर नहीं है। यही सूत्र दोगे में दिया है। चलते चले जाओ। संदिग्ध विपर्यस्त अव्युत्पन्ना नाम साध्यत्वम यथा स्यात् इति असिद्ध, कि जो संदिग्ध हो, उल्टी मान्यता लिए वो हो, उसको सिद्ध करने के लिए यहाँ पर जो असिद्ध विशेषण दिया, काय के पहले इष्टम अवादितम असिद्धम साध्यम, माना साध्य के पहले जो असिद्ध विशेषण दिया है वो सामने वाले की अपेक्षा से दिया गया है। अगला देखना, अनिष्ट अध्यक्षादि बाधितयो साध्यत्वम मा भूत इत इष्ट अवादित वचनम। अनिष्ट जैसे केवली भगवान का भोजन होना ये हमें इष्ट नहीं है, और आप ये कहो कि नहीं हमें तो ये सिद्ध करो, आप कहो कि सर्वज्ञ होते हैं कि नहीं होते हैं, ये तो हमें इष्ट है। सर्वज्ञता की सत्ता हमको इष्ट है, पर सर्वज्ञता की सत्ता आपके लिए संदिग्ध है, तो आपके लिए वो सिद्ध नहीं होना चाहिए और हमें इष्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें इष्ट नहीं होगी तो हम सामने वाले को कैसे समझाएंगे। इसलिए जो तीन बातें रखी गई हैं साध्य में, इष्ट अबाधित असिद्ध, असिद्ध विशेषण है वो शिष्य की अपेक्षा से है, और इष्ट और अबाधित ये जो विशेषण है वो किसकी अपेक्षा से हैं? वक्ता की अपेक्षा से। क्यों है? क्योंकि समझाने की इच्छा किसको होती है? समझाने की इच्छा तो हमें है ना, क्योंकि आप हमारे पास आए ना समझने के लिए। शिष्य गया किसके पास समझने के लिए? हम आपको समझाने नहीं आए। अगर हम आपको समझाने जाते तो आप कहते हमें तो ये समझना है, और वो हमें इष्ट ना हो, तो वो जो चूंकि समझने की इच्छा सामने वाले को होती है और समझाने की इच्छा वक्ता को होती है, इसलिए वक्ता के लिए इष्ट होना चाहिए और अबाधित होना चाहिए, माने उसे वो तथ्य स्वीकार होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये चीज समझना जरूरी है। अनिष्ट अध्यक्षादि बाधितयो साध्यत्व मा भूत इत इष्ट अबाधित वचनम, ये चीज यहाँ पर की है। अब ये साध्य का स्वरूप समझा है अपन ने। साध्य का स्वरूप माने क्या समझा अपन ने? शुरू से एक बार रिपीट करते हैं। साध्य अपना भावित्वेन निश्चित, तो इतनी बात चली। हेतु का स्वरूप बताया, हेतु के स्वरूप के बाद में उसके दो भेद किए, सहभाव रूप अपना भाव और क्रम भाव रूप अपना भाव। इसके बाद में साध्य का स्वरूप चला। साध्य के स्वरूप में कौन कौन सी तीन बातें आई? इष्टम अबाधितम असिद्धम साध्यम। साध्य के पहले जो असिद्ध विशेषण है वो किसके लिए है? प्रतिवादी की अपेक्षा से, क्योंकि उसको सब्जेक्ट क्लियर नहीं है। पर इष्ट और अबाधित विशेषण है वो किसके लिए है? वादी की अपेक्षा से, क्योंकि वह उसको समझाना चाहता है और उसके लिए वो विषय क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। इस तरह से इतनी बात उन्होंने की है। आगे की चर्चा अपन